दिख रही है भैया। क्या कंजंक्शन है शिल्पी इस चार्ट में? मरकरी और सन का कंजक्शन है, मून और केतु का है। मून और और केतु का कंजंक्शन है। केतु। और हम्म। यहाँ पे मरकरी और सन का कंजंक्शन है। सन। ठीक है ना? मरकरी और कंजंक्शन। मरकरी कौन कौन से घर का लॉर्ड है? कौन कौन से घर का लॉर्ड है शिल्पी, ट्वेल्थ और बोलो। थर्ड का मित्र। ट्वेल्व ट्वेल्थ ट्वेल्व और थर्ड। थर्ड। बहुत अच्छा संदीप भैया। सन कौन कौन सा घर का लॉर्ड है? सेकंड। सेकेंड। यानी अगर हम मैथ्स का कोई फॉर्मूला बनाए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो हम क्या बोलेंगे? सेकेंड लॉर्ड का और थर्ड लॉर्ड का कंजंक्शन है। ठीक है। सेकेंड लॉर्ड का हम्म। और ट्वेल्थ लॉर्ड का कंजंक्शन है। हम्म। ये बोलेंगे ना? हम्म। इसका मतलब दूसरे घर और तीसरा घर ज्वाइंट है। हम्म। दूसरा घर 12वां घर ज्वाइंट है। हम्म। मतलब इनका दूसरा सेकंड हाउस प्रोमिनेंट है। बन तो 8 हाउस में रहा है। हम्म। बन तो 8 हाउस में रहा है। लेकिन अभी हम 212 और 230 की प्रेडिक्शन करेंगे। कैसे करोगे आप? टू और कैसे ट्वेल्व करोगे? का प्रिडिक्शन ऐसे करेंगे कि इनको बाहर फॉरेन से पैसे आएंगे, बाहर ही अगर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। फैमिली पे खर्चे ज्यादा होंगे। और फैमिली पे खर्चे ज्यादा होंगे। पेन भी फैमिली से आएगी, क्योंकि 2 8 12 बन रहा है। 8वां घर, 8 हाउस को मिस मत करना कभी भी। हम्म। वन 8वें घर में रहा है। हम्म। यानी ब्रैकेट में आप 8 लिख हम्म। दो। एट। है ना? हम्म। ठीक है। 212 का तो बन गया। अब 2 और 3 का बता दो शिल्पी, एक बार तो बढ़िया हो जाएगा। टू और थर्ड का ये अगर अपने भाई के साथ बोलो। अगर कुछ ये बिजनेस, अगर ये कुछ बिजनेस अपने भाई के साथ मिलके करना चाहें तो उसमें इनको प्रॉफिट मतलब अच्छा होगा वो इनके लिए। तो यहाँ पे बिजनेस शब्द हम इसलिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7th हाउस से ना हम्म। दोनों का कोई कनेक्शन बन नहीं रहा। नहीं ठीक तो है ना? मतलब हम इसको कैसे बोलेंगे, जैसे भाई को लेके वेल्थ से उनको क्या होगा यहाँ पे, थर्ड हाउस और सेकंड हाउस को अगर हम ज्वाइन करके बोलेंगे भैया तो। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं एक बार बाकी से पूछता हूँ, ताकि मैं देखूं कि ब्रेन हम्म। में क्या चल रहा है अभी। सपना हम्म। जी, आपको क्या लग रहा है? फिर फैमिली के साथ स्मॉल ट्रैवलिंग से बेनिफिट होगा वेल्थ में। थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। फैमिली के साथ ट्रैवलिंग में, स्मॉल ट्रैवलिंग, छोटी ट्रैवलिंग से बेनिफिट होगा वेल्थ में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और 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 सेकंड और थर्ड का। हम्म। और सर इनको जो पेन होगा ना लाइफ में, वो अपनी फैमिली और ब्रदर से ही आएगा। लो, ये भी पेन मान का जो लेता हूँ। रीजन होगा। चलो बिल्कुल। अभी देखो क्या है के साथ भी ट्रैवल। कि 212 का कंजंक्शन तो है। तो ये कंजंक्शन पूरा पूरी काम कर रहा है। ठीक है। यानी अभी जैसे मरकरी की अंतर्दशा चल रहा है, बुध की। ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था ना, कंजंक्शन जो तेरा वो मेरा। अभी बुध में रिजल्ट सबसे ज्यादा पहले कौन देगा? सन। भाई सन को हम कैसे भूल जाए? तो सन यहाँ सेकेंड हाउस लॉर्ड है। सन सेकेंड हाउस लॉर्ड है।
तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये बुध की अंतर्दशा में पैसे तो आए हैं, सेकंड हाउस का सन दावेदार है और अपने घर को देख भी रहा है, दूसरा घर मजबूत है। कोई भी प्लेनेट अपने घर को देख रहा हो, भले कहीं बैठा हो, छठे में बैठा हो, आठवें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, पाताल में बैठा हो, ऊपर बैठा हो, नीचे बैठा हो, कहीं बैठा हो, किसी के साथ बैठा हो, राहु के संग बैठा हो, केतु के संग बैठा हो, शनि के संग बैठा हो, कोई वांदा नहीं। अपने घर को अगर देख रहा है तो वो घर मजबूत है। यानी सेकेंड हाउस इज अ हाउस ऑफ कुटुंब, कुटुंब इनका मजबूत है। सेकेंड हाउस इज अ हाउस ऑफ वेल्थ, बंदे के पास अच्छा वेल्थ होगा, क्योंकि एट हाउस की यही तो खूबी है। अभी जस्ट योगिता के साथ यही बात हो रही थी कि सेकेंड हाउस में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, पेन जो है वो बहुत तरीके से आएगी, बहुत जगह से आएगी, लेकिन एट हाउस के प्लैनेट बैठे हुए हैं तो जो वेल्थ है वो बहुत जगह से आएगी, क्योंकि वो आठवें घर से दूसरे घर को देख रही है, दूसरे घर का रिजल्ट इनको आ रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कंजंक्शन है दूसरी और 12वें का, तो लगातार खर्चे पैरेलल में लगे हुए हैं, 212 212 लगे हुए हैं। अभी इसमें 3-2 का भी है। तो जब से मरकरी की इनकी एडी लगी है, ये ट्रैवलिंग में है, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली है, हर 4 मंथ्स में है, लंबी दूरी 3000 किलोमीटर अप एंड डाउन लगे हुए हैं। अभी सपना जी ने बोला कि भाई 2 और 3rd का कंजंक्शन है, फैमिली के साथ ट्रेवल करने पे इनको गेन्स होगा, बराबर है, तो गेन्स हो रहे हैं, फैमिली के साथ भी ट्रेवल हो रही है, फैमिली के साथ भी ट्रेवल हो रही है। अब थोड़ा सा इसमें कारक तत्व ऐड करते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि देखो सीखने की कोई एंड नहीं है, ये रिसर्च है। अभी मुझे ये बताओ कि अधिकतर अभी जो ट्रैवलिंग हो रही है या खर्चे हो रहे हैं वो किस पे हो रहे होंगे? आवाज नहीं आ रही सपना जी आपकी। मैं म्यूट पे थी। सर अभी जो खर्चे हो रहे होंगे और जो वो हॉस्पिटल में ज्यादा हो रहे खुद होंगे, पे खुद पे हो रहे होंगे। खुद हॉस्पिटल में और फैमिली पे और ट्रैवलिंग पे। ट्रैवलिंग पे तो हो ही रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। मैं बोला अभी थोड़ा सा ब्रेन लगानी है, थोड़ी सी, कि कारक तत्वों को यूज करना है। 12th house। कारक तत्व अभी बोला सर कि भाई मरकरी की दशा चल रही है। फैमिली के साथ ही ट्रैवल कर रहा है ना, इसीलिए। सर बिल्कुल, सरकारी देखो सरकारी सरकारी गवर्नमेंट देखो गवर्नमेंट अभी पेपर या गवर्नमेंट वर्क में अभी भी इनका क्या है, खर्चा हो रहा है। नहीं, अभी बोला तारक ने कि फैमिली के साथ हो रही होगी, तो बिल्कुल सही है, एकदम सही है। लेकिन मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून और चाहता हूं आपसे, एग्जैक्ट वहां ले जाना चाहता हूं जहां से आप एग्जैक्ट बता पाओगे कि भाई ये हो क्या रही है, क्यों? अच्छा, क्योंकि हाँ, जॉब में है वो? नहीं अभी जॉब में नहीं है, जॉब चालू, इंटर्नशिप भी चालू हो रही है, मतलब जस्ट चालू होने वाली है, अच्छा अच्छा, क्योंकि वो या बोल जुपिटर लो का एस्पेक्ट इंटर्नशिप आ रहा चालू है हो जो गई है, ये 2-3 महीना पहले चालू हो गई है इंटर्नशिप, इंटर्नशिप चालू हुई है, जॉब नहीं। अच्छा, वो अभी 9th हाउस का काम शुरू हुआ। अभी देखो क्या है तारक, अंतर्दशा किसकी चल रही है, हम्म। किसकी है बताओ? नहीं, जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है इसीलिए अभी ये तो बता दे जुपिटर भाई मेरा मरकरी का पहले, चल रहा है, लेकिन जुपिटर का आ रहा है ना अभी, चलो ठीक है। मरकरी हम्म। कारक क्या चीज का है? एजुकेशन का है, लर्निंग लर्निंग।
एजुकेशन। तो हम्म। 90% जो खर्चे बिजनेस। हो रहे हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। समझ अच्छा, में आ एट रही है? हाउस का तुम पढ़ाई कर रहे हैं क्या? वेरी गुड। यस, यस, यस। ठीक है, अभी मैं आपके इसीलिए वो चार्ट तो पे आ अस्पताल जाता नहीं हूँ। जाना पड़ा, कोई नहीं नहीं तो अस्पताल। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। वेरी देखो, अरे बाबा, अभी ऐसा थोड़ी है कि एक हाउस सब कुछ कर देगा। हम्म। अभी आपने बोला ना कि पहले तो घर से हम्म। दूर, जहाँ हम्म। पे अपना इन्वायरमेंट चेंज हो गया वहां चले गए, हम्म। 12th हाउस यूज हो गया। खर्चे हो हम्म। रहे हैं, 12th हाउस हम्म। यूज हो गया। हम्म। हम्म। मेजर चीज तो यूज हो गया। सेकंड हम्म। हाउस, फैमिली भी अप डाउन कर रही है, वो भी हम्म। यूज हो गया। थर्ड हाउस, हम्म। फ्रिक्वेंटली लगे हुए हैं। हम्म। ठीक है, अभी एक चीज और मिस कर रहा हूं, मैं आपको मिस करने नहीं दूंगा। अभी 25/6/2025, हम्म। एक सेकेंड। ठीक है ना, अभी देखो हम्म। आप, हम्म। हम्म। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, हम्म। 25/6/2025 से पहले, हम्म। 25/6/2025 से पहले, हम्म। 21 फरवरी 2000, ये जो है ना पीरियड, ये जो पिता का। पीरियड है, एक सेकंड मुझे पेन ले लेने दो, आपको मैं बता रहा हूँ। देखो आप, ये जो पीरियड है, मरकरी में जुपिटर, हम्म। ठीक है, हम्म। 21/2/2025 हम्म। को लगा, जुपिटर लगा। बंदा घर आ गया। हम्म। मैंने बोला कि भाई आप घर आओगे, तो वो घर नहीं आया, उनकी मदर उनके पास चली गई। हम्म। एक ही बात हुआ। एक ही बात हुआ है। ठीक है, लेकिन ये तो लंबा टाइम है ना, 21/2/2025 से हम्म। 25/6/2025। ठीक। मदर जाने के बावजूद ये 1.5 महीना 2 4 महीने की जो गैप मिली है, घर तो हम्म। बुलाएगा रे बाबा। क्यों? हम्म। क्योंकि 4th हाउस इस मदर के साथ साथ आपकी होम इन्वायरमेंट भी होती है। हम्म। तो इसी दशा में लंबे समय के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम, जो कभी नहीं हुआ, हम्म। अगला घर आ गया। हम्म। और जैसे जुपिटर गया, सैटर्न आया, हम्म। वो अपने निवास स्थान को छोड़ दिया। शनि की हम्म। तीसरी दृष्टि किस पे जा रही है? थर्ड थर्ड हाउस। हाउस, मून। चेंज ऑफ प्लेस। और हम्म। ऊपर से मून, हम्म। ऊपर हम्म। से मून जो खुद ट्रेवलिंग का कारक है, चेंज का भी कारक है। चेंज का भी कारक है, हम्म। तुरंत आपको चेंज कर लिए। चेंज कर दिया। मरकरी और सन का कंजंक्शन, मतलब सेकेंड लॉर्ड थर्ड लॉर्ड का कंजंक्शन है। हम्म। डॉक्यूमेंटेशन और फैमिली, हम्म। तो इनके जितने भी गोपनीय डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, हाईली डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, वो सब कौन हैंडल करेगा? मरकरी सन हैंडल करेगा। हाँ, सन हैंडल करेगा, यानी फैमिली करेगी। स्पेशली सन इज फादर, तो फादर हम्म। करेगा, हम्म। और ये होल लाइफ करेगा। ये चार्ट का प्रॉमिस है। समझ में आ गया? हम्म। ये प्रॉमिस है चार्ट का, हम्म। कंजंक्शन है ना।
नहीं छूटेगा। अभी मून कौन सा हाउस लॉर्ड है? मून लगन लॉट है। लगन लॉर्ड है। केतु फिफ्थ लॉर्ड है, कोरुलर है ना, हम्म स्कॉर्पियो हम्म का। हम्म मून केतु का कंजंक्शन है, हम्म। फर्स्ट फिफ्थ का कंजंक्शन है, बढ़िया हम्म कंजंक्शन है। हम्म यानी बुद्धि बढ़िया होगी, हम्म। लर्निंग बढ़िया बढ़िया। होगी। हम्म भाई कंजंक्शन है भाई, हम्म केंद्र त्रिकोण का कंजंक्शन है। हम्म। जब जब अच्छा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, बॉडी ठीक रहेगी, माइंड ठीक रहेगा। मतलब 8 हाउस का पढ़ाई उनके लिए अच्छा ही होगा क्योंकि सैटर्न अच्छा ही स्क्वायर होगा है। डेफिनेटली। देखो कारण क्या है, सोर्स को नहीं भूलना है, हम्म बन कहाँ रहा है। सोर्स को आपको एकदम नहीं भूलना है कि बन कहाँ रहा है। हम्म बात आप समझ रहे हो ना? हम्म। शिल्पी, भैया एक सवाल पूछे। हाँ पूछिए पूछिए, मैं आप ही का वेट कर ये रहा था। अगर ये मून और केतु का अगर 8 हाउस में कंजक्शन हो तो उस समय हम क्या कहेंगे? चलिए मून केतु को 8 हाउस में बैठा दिए। हम्म ये मून हो गया, ये केतु हो गया। तो हम्म भी तो भी फर्स्ट और फिफ्थ का कंजंक्शन है, हम्म केंद्र और त्रिकोण का संबंध है। हम्म योग कारक में आते हैं ये केंद्र और त्रिकोण। यानी हम्म मून की पीरियड में या केतु की पीरियड में भाग्य, मतलब इनकी जो पंचम घर और पहले घर से रिजल्ट आएंगे, बढ़िया आएंगे, आएंगे। पॉजिटिव अच्छा आएंगे। आएंगे। लेकिन 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 8 हाउस को भूलना नहीं है। हम्म। जैसे 8 हाउस का काम करने से तभी आए। ठीक है, अभी अभी इसको क्लियर कर देते हैं। हम्म जैसे मान लो कि भाई इनमें से किसी की दशा चालू हो गई, हम्म फिफ्थ हाउस हम्म वाले ट्रांजेक्शन हो गई, और हम्म बच्चा होना है, हम्म बच्चा होना है। वन कौन से घर में रहा है? हम्म 8 हाउस में। 8 हाउस में। तो प्रॉब्लम के साथ होगी, हम्म। सर्जिकल के साथ होगी। सर्जिकल साथ है। उस समय कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन बादल छट जाएंगे, बच्चा स्वस्थ आएगा क्योंकि हम्म कंजंक्शन बढ़िया है। लेकिन कुछ समय के लिए जो 8 हाउस है वो अपना रोल निभाएगा, उसको बाईपास आप नहीं कर सकते इन एनी केस। समझ जैसा कि में आ मैंने गया? कहीं सुना था कि मतलब 8 हाउस में अगर मून और केतु का कंजक्शन हो तो सडन ऑफ लॉस, जैसे वो अभी इस सिफारिश वाला का हुआ था ना, तो उस समय मैंने सुना था, तो इसलिए अभी मैंने अब सवाल किया। अभी मेरी बात समझो। मून और केतु कारक पे आ जाते हैं। हम्म विश्वास कर लो, इंट्यूशन पावर। ये जो मून और केतु, बहुत मून अच्छा राहु, कॉम्बिनेशन। सुनती अच्छा रहना, होता है। मून हाँ मार्स, हाँ। मून सैटर्न, ये जितने कॉम्बिनेशंस है, ये कॉम्बिनेशंस में 75% मानसिक पीड़ा है। मानसिक आप पीड़ा। सामने वाला कितना ही अच्छा दिखता हो, कितने ही स्वस्थ बातें करता हो, हाई पोस्ट पे हो, लेकिन मन उसका पीड़ित रहेगा। कागज पे लिख के देना, बशर्ते, इसमें शर्त है, मून केतु अगला साइकोलॉजिकल तो नहीं है ना, कोई साइकेट्रिस्ट तो नहीं है। बात आप समझ रहे हो? हम्म हम्म एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है। तो ये बढ़िया काम करेगा, अदरवाइज वो बंदा पीड़ित रहेगा तो रहेगा। मून राहु फिर से हम्म मन को बार बार पीड़ित करेगा। कब तक पीड़ित करेगा? जब तक आप बाहर नहीं चले जाते हो। मून राहु आपको मतलब एक ऐसी स्टोरी बता रहा हूं कि आप सुन के ताज्जुब हो जाओगे। मून राहु, ये लोग क्रिएटर होते हैं। क्रिएटर मीन्स ये जो सोचते हैं वो हो जाता है। क्या होता है?
जो नेगेटिव सोचते हैं वो होता है। अच्छा। सोच लो यार। जैसे मन में हमेशा डर रहता है, हम्म। मन में हमेशा डर रहता है, ये नहीं हो जाए, मेरा बच्चा जा रहा है, गिर नहीं जाए, और वो होगा ही होगा। वो डर उनको डुबाएगा। अभी कब नहीं डुबाएगा? फॉरेन चले जाए, बाहर चले जाए, इन्वायरमेंट से बहुत दूर चले जाए। बात आप समझ गए? हमेशा जगह बदलते रहेगा। मून शनि अगेन, कारण मून इज सॉफ्ट, मून इज मन, मून इज शांति। और ये जो जितने प्लेनेट है वो शांति के कारक है क्या? नहीं ना। तो अभी क्या हो गया? नहीं। अभी आपको कोई बोलेगा ग्रहण दोष हो गया, वैदिक हम्म। चले जाओ, आप राजस्थान के जितने एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, है ना। तो अभी इनसे निकलना कैसे है? वेरी सिंपल। मून सैटर्न, मून इज माइंड, सैटर्न इज कर्म। वो कर्म पकड़ो जिसमें आपको घूमना पड़े। मैंने आपको क्या बताया? एक डाइटिशियन की उंगली में मैंने मून और सैटर्न देखा था ना। सी इज डाइटिशियन बाई प्रोफेशन। डाइटिशियन मतलब खाना पीना। उस हॉस्पिटल में खाना पीना का इंचार्ज देख रही थी, वो आती थी। बढ़िया है। झट से क्वेश्चन पूछ देना, मैम आपकी मदर भी प्रोफेशन में है क्या? बोलेगी है। बहुत बढ़िया, बिकॉज मून इज मदर, सैटर्न इज प्रोफेशन। बात आप समझ रहे हो? तो इसीलिए शिल्पी, मून केतु तो मून राहु मून शनि ये तो खराब है ही है। क्लासिक पुराने कहते हैं, हाँ भैया। आपने बिल्कुल सही सुना। हम्म। अष्टम हम्म। ग्रह में ये और ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अभी आप जो पढ़ रही हो वो हाई क्लास पढ़ रही हो। अब आपके पास कोई कंसल्टेंसी 5,000 रुपए के लिए आएगा, तो उसका मून थोड़ा बड़ा ही होगा। बात आप समझ रही हो? हम्म। बहुत ज्यादा मून केतु पीड़ित हो जाए, पागल कर देगा, डिप्रेसिव कर देगा। जैसे ये इस चीज चार्ट में है। ट्रांजिट में भी होगा ना? बिल्कुल उस समय तक तो होगा, उस समय होगा तक की जितनी चीटी देर। पड़ेगी। हम्म। जैसे अभी आपने हम्म। बोला बरसात हो रही है, पीडी चेरा पीडी पूंजी में दोनों तो में। नहीं हो आप चेरा पूंजी में हम्म। तो नहीं हो। हम्म। लेकिन बरसात जितनी देर हो रही है उतनी देर तो आपका शहरी इलाका भीगेगा, जमीने में पानी लगेंगे। बरसात ओवर, ऑल इज गॉन। लेकिन इस मून केतु पे सैटर्न की थर्ड एक्सपेक्ट है। ठीक है। अब ये थोड़ा खराब हम्म। हो गया। अब ये थोड़ा खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? एक तो मून केतु वैसे ही दो बिगड़े ऊपर से दोस्त, सैटर्न, दो ओल्डेस्ट बिगड़ा दोस्त, प्लैनेट। ऊपर से दूसरे ने देख लिया। अरे भाई देखा तो देखा, कहां से देखा? शिल्पी, ये 8 लॉर्ड भी है। हाँ, फर्स्ट हाउस से देखा। फर्स्ट हाउस से देखा, पर ये एट, लॉर्ड 8 का भी है। सेवन, हाँ यही 7 और तो 8 का कंजप्ट लॉर्ड है। में पढ़ाने की हाँ। कोशिश कर रहा हूँ आपको। हाँ, नहीं नहीं, आप समझ गए कि वो अब समझ गई। 7th और 8 हाउस का भी लॉर्ड है। अभी क्या है, ये जब तक मूवमेंट में रहेंगी तक तो तो बढ़िया है। इनके लिए सही रहेगा। इन जो हाँ, प्लेस अगर करती मूवमेंट बंद हो रहेंगी तो जाएगा। बढ़िया है। हाँ, ठीक है। मूवमेंट जहां बंद हुआ तो पेन बढ़ जाएगा। 8 लॉर्ड भी है। सिंपल सा फॉर्मूला है। एक चीज मैं बताना भूल गया, कि ये जो मरकरी वाली दशा आई थी, ठीक है ना, हम्म। 21/2/2025 वाली जो हम्म। दशा आई थी, इसमें मरकरी का जो रिजल्ट था और जुपिटर की जो पीढ़ी थी, तो जुपिटर कहाँ से देख रहा था? 1 2 3 4 5, यानी चौथे घर से जुपिटर तो देख रहा था। इसको हम्म। देख रहा था, मरकरी को, जो 8 हाउस को थर्ड मरकरी। और 12th लॉर्ड भी है। यानी हम्म। इसी दशा में
इन्होंने अपना हॉस्टल चेंज किया था। समझ में आ गई? इतना सिंपल है। भैया क्या बोले, क्या चेंज किया था? नहीं, क्या बोला आपने, हॉस्टल, क्या चेंज किया था? हॉस्टल अच्छा, हॉस्टल। हम्म। मतलब जगह परिवर्तन हुआ, ट्रैवलिंग भी हाँ हो हाँ, गई, चेंज ऑफ प्लेस हो गया। हाँ, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग भी भी हो हो गई, गई, चेंज ऑफ प्लेस भी हो गया। मूवमेंट भी हो गया, मून की चीजें यूटिलाइज कर दी उन्होंने। यूटिलाइज हो गई। बढ़िया हम्म हो गया, पॉजिटिव हम्म। एट्रीब्यूट्स हो गया। बात आप समझ रहे हो? कारक हाँ। समझ में आ गई? हम्म। और योग्यता, योग्यता जी भैया। समझ में आ रही है नहीं आ रही जी है भैया। बताओ जल्दी। क्लियर है? हाँ 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 भैया। कंजंक्शन तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, प्लस वो देख किसको रहा है ये भी पढ़ेंगे अब, जिसको हम एक्सपेक्ट कहते हैं, दृष्टि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो। भैया एक सवाल। पूछिए। भैया जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना कि लोन लोन के लिए तो हम सिक्स हाउस को देखते हैं ना। बिल्कुल। ठीक। तो जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि अपने वाइफ या मदर के नाम पे लोन लेते हैं, तो हम उस समय चार्ट किसका देखेंगे कि जिसके नाम पे लोन ले रहे हैं कि जो उस चीज को पूरा मतलब मैनेज कर रहा है। आपको क्या लगता है? आई थिंक जिसके नाम पे हम लोन ले रहे हैं उसका देखेंगे ना। जो उस चीज को मैनेज कर रहा है, वो पूरी चीजें कर रहा है, उसको उसके चार्ट को नहीं देखेंगे ना। आपके सामने आ कौन रहा है? सपोज आप मेरे पास आई हो, हम्म आपको लोन चाहिए, हम्म लोन आपके हस्बैंड लेने वाले हैं, हम्म। पहले चार्ट तो आपका देखना पड़ेगा ना। हाँ, वही चीज मतलब कि अगर मेरी मेरे बात नाम पे समझो, अगर लिया जाए। हाँ पहले तो देखना पड़ेगा ना कि लोन आपके लिए मिलेगा भी कि नहीं, लोन आपको मिलेगा भी हम्म। कि नहीं, तभी तो बोलेंगे कि आप अपने हस्बैंड के नाम पे लोन ले लो। इसलिए बस ये कंफर्म करना था कि चार्ट चार्ट बात आप किसका देखेंगे, बात आप जिसके समझ नाम रहे पे हो? होगा उसका देखेंगे। बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल। जैसे इसी चार्ट में देख लो आप, यहाँ पे सिक्स हाउस को कौन कौन सा प्लेनेट देख रहा है? सिक्स हाउस को कौन कौन से प्लेनेट देख रहे हैं? मार्स देख रहे हैं। मार्स देख रहा है, वीनस बैठा हुआ है, मार्स लोन का कारक भी है, हम्म। लॉर्ड भी है, वीनस पैसे का कारक है, लोन मिलने में दिक्कत होगी? नहीं होगी। नहीं नहीं होगी। होगी, इजीली लोन मिल जाएगा। ठीक है, हम्म। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। नहीं अभी भी समझ में नहीं आया, एक चीज आप मिस कर रही हो। क्या चीज? एक्सपेक्ट। सपना जी, फिर मून की फोर्थ दृष्टि है। हाँ, मून चंद्रमा की की फोर्थ। चौथी दृष्टि, नहीं नहीं, चंद्रमा की चौथी दृष्टि नहीं होती है। अच्छा। अभी क्या है, मार्स छठे घर को देख रहा है, छठे घर को देख रहा है, कहाँ से देख रहा है? 11वें घर से देख रहा है, आराम से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10th हाउस है, स्टेटस देख के क्योंकि मिलेगी, वो ये। कोई हम्म कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन क्या है ना कि मार्स जो है वो फिफ्थ लॉर्ड भी है। क्या लॉर्ड है?
यानी अगर आप एजुकेशनल लोन लो बढ़िया है, होम लोन लो तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि छठे घर के मालिक चौथे में बैठ गया। लोन भी कैसा होगा ये आपको देख के बताना है शिल्पी। बात आप समझ रही हो? और हाँ भैया। और एक चीज देखना है कि छठे लॉट पे कोई दृष्टि तो नहीं आ रही है, सिक्स लॉट। जुपिटर को कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। बढ़िया है, हम्म। एकदम बढ़िया है। अगर यहाँ पे ये जुपिटर जुपिटर पे एक्सपेक्ट रहती तो। जुपिटर का एक्सपेंस अगर उतने घर पे हो जाता तो मैं कहता कि ये लोन लेने जाएंगे 10 लाख, बैंक वाला लोन देगा 20 लाख। ठीक है, अपने घर ओके। को बढ़ा दिया। योगिता, पायल आई है क्या? जी नहीं है। भैया। ये नया चार्ट है, मुझे इस जी। चार्ट में इतना बता दो, मैं सिर्फ दो प्लेनेट की कंजंक्शन देखना चाहता हूँ। ठीक है, वो चार्ट है सेवेंथ हाउस, यानी सेवेंथ लॉर्ड इस चार्ट में कौन है? विनस। यस। वीनस का कंजंक्शन किसके साथ है? मून सन मरकरी। मून, मून सन मरकरी। सन, मरकरी। आज हम एक नया चीज इसी कंजंक्शन में भी सीखेंगे। आप किसी की चार्ट देख के कैसे बताओगे कि उसकी वाइफ के लिए प्रोफेशन बढ़िया रहेगा, मतलब वो कामकाजू वाइफ लाता है तो बढ़िया है ना? कि जनरल हाउस वाइफ ही मिलेगा ना प्रोफेशन वाली वाइफ मिलेगी? सारा समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्रोफेशन वाली वाइफ के लिए? 6 हाउस 7th हाउस का कंबाइंड होना चाहिए। कनेक्ट मतलब कंजक्शन होना चाहिए। को अभी क्या है, तो सिर्फ मरकरी वीनस का है कंजक्शन। सिर्फ 6 और 7 से सबके ना चार्ट में नहीं मिलेंगे। 10th का भी होना हो। हाँ, अभी आपने सही बोला, 10th का हो, या फिर जो शनि स्वयं में कर्म कारक है हम्म उसकी एक्सपेक्ट आ जाए। यहाँ पर है ठीक है, ऐसा सटन का एस्पेक्ट टेंथ भी है। लॉर्ड की एक्सपेक्ट आ जाए तो बढ़िया। अभी इस चार्ट में वीनस और मरकरी का कंजंक्शन है, यानी जो तारक ने बोला 6 और 7 का कॉम्बिनेशन है। जी। 6th हाउस इज जॉब, 7th हाउस इज वाइफ। वाइफ को जॉब में होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन कौन देगा? 10th लॉट सटन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब कंफर्म यहाँ कर रहे हैं। 10th लॉर्ड जो सैटर्न है वो तीसरी दृष्टि से देख रहा है ना, हम्म कंफर्म कर वेनस देना कि मरकरी सर दोनों को वाइफ ही दिख रहा काम है। जब तक करती रहेगी तब तक झगड़े कम होते रहेंगे। हम्म ठीक है, काम और भी एट वाइफ, हाउस नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल होगा, होगा यार, होगा, होगा मतलब होगा, हम्म होगा मतलब मतलब होगा। होगा। बात आप समझ रहे हो? हम्म अब इसी चार्ट में देखो दुनिया भर का कंजंक्शन है 8 हाउस पे। हम्म अभी हम सिर्फ 7th हाउस पे फोकस करते हैं, 7th लॉर्ड पे। 7th लॉर्ड वीनस वेनस। कंजंक्ट विथ मरकरी। ठीक है, मरकरी 6th लॉर्ड है, वाइफ जॉब वाली होगी। सैटर्न 10th हाउस से देख रहा है, कंफर्म कर दो। 7th हाउस इज वाइफ, 6th हाउस इज जॉब, थर्ड हाउस भी इन्वॉल्वमेंट है। 7th हाउस का थर्ड हाउस से इन्वॉल्वमेंट है। 7th हाउस का थर्ड हाउस के साथ इन्वॉल्वमेंट है।
क्या बोलोगे सपना जी आप? आवाज नहीं आ रही है, आपकी भी मरकरी आज डिस्टर्ब है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वाइफ के साथ अगर ट्रैवलिंग में रहेंगे तो उससे अच्छा रहेगा। वाइफ के साथ ट्रैवलिंग में रहेंगे तो अच्छा होगा, ये बात तो आपने बोला थर्ड को, लेकिन कमबख्त हम्म। सेकंड भी देख रहा है सिक्स से, तो ट्रैवलिंग में थोड़े झगड़े हो सकते हैं, ये प्रमाण ये है। कैसे? क्योंकि छठा घर डिस्प्यूट का है, और सैटर्न छठे घर से अच्छा, देख रहा है, और सैटर्न खुद छठे में पीड़ा का घर से कारक देख है, रहा है। 10 और टेंथ लॉर्ड है। ईगो की बात आ जाएगी, बात बात पे ईगो आ जाएगी। 10th एक्सपेक्ट दे रहा है। बात आप समझो, थर्ड एक्सपेक्ट दे रहा है। हाँ वो, ये थर्ड एक्सपेक्ट हम यहां से देख रहे हैं छठे घर से, और 10वां एक्सपेक्ट देख रहा है, वो एक्सपेक्ट हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ सेवेंथ पे चिपकी रहो, स्टिक विथ सेवेंथ। आप मजा देखो, आप ओके। एक एक चीज डिकोड होगी। सेवेंथ का सिक्स से कंजक्शन है, टेंथ लॉर्ड देखा, जॉब कंफर्म। अभी मैं दो तीन चार्ट और दिखाऊंगा आपको जिसमें वाइफ जॉब कर रही है, हम्म। एकदम कंफर्म हम्म। बोलना कि सर वाइफ क्या प्रोफेशन में है क्या, बोलेंगे हाँ है। लेकिन मैंने बोला कि भाई यहाँ मरकरी तो छठे घर के साथ साथ तीसरे घर का भी लॉर्ड है, हम्म। उसका क्या? सेवेंथ का थर्ड के साथ कंजंक्शन है, ठीक है, यानी सेवेंथ हम्म। हाउस और थर्ड हाउस का कंजंक्शन है। सेवेंथ हाउस इज पत्नी, थर्ड हाउस थर्ड हाउस इज सिबलिंग। करेजियस, करेजियस, करेजियस बोलते हैं ना, हम्म। हम्म। बहुत करेजियस होगी इसकी वाइफ। तीसरा अगर बाहुबली है, ठीक है, लेकिन 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 फिर यहाँ लेकिन आ रहा है, सनी देख रहा है, हम्म। सैटर्न छठे घर से देख रहा है, यानी विवाद रहेगा। आप ट्रैवलिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, क्यों रहेगा? टेंथ लॉर्ड तो है ये ना। सैटर्न की जो थर्ड थर्ड एस्पेक्ट 8 हाउस पे जा रही है, उसी इसीलिए ना भैया। बिल्कुल एट हाउस पे उस एट लॉर्ड को देख रहा है, एट लॉर्ड को मतलब सॉरी, सेवेंथ हम्म। लॉर्ड को देख रहा है, सिक्स लॉर्ड को देख हम्म। रहा है, जो डिस्प्यूट वाला घर है। और वजह क्या है? हम्म। वजह सिर्फ सिंपल हम्म। सा है, सैटर्न कहाँ से आया है? 10वें घर से आया है, इज अ टेंथ हाउस ऑफ स्टेटस, 10th हाउस। 11th इज अ हाउस। हाउस ऑफ स्टेटस। बात सिर्फ ईगो की है, बात सिर्फ ईगो की है। बात आपको समझ में आ रही है? सेल्फ ईगो का हम्म। कारण। हाँ, सेल्फ ईगो का कारण है। ईगो का रखा है। भैया एक मिनट, हम लोग सेल्फ ईगो की बात क्यों कर रहे हैं? 10th हाउस। बट मार्क्स भी दिख रहा है। आराम से तारक, एक सेकंड, धीरे धीरे। ठीक है, ठीक। नहीं, ये मुझे नहीं समझ में आई, ये सेल्फ ईगो वाली बात। सैटर्न तो 8 सेल्फ और हटा दो, सेल्फ हटा दो, अच्छा, ईगो समझ में आ रहा है। ठीक। हाँ, तो ईगो सन। हाँ हाँ, सन अभी ठीक आई हो, वो कंजंक्शन में है। हाँ, अगर यहाँ सन सन का नहीं भी कंजक्शन ले होता, रहे हैं। अगर सन हाँ। नहीं भी होता, तो भी ये टेंथ लॉर्ड है हम्म। ना, पद प्रतिष्ठा। भैया यही नहीं समझ में आ रहा है। 10th तो 10th तुम लोग अच्छा स्टेटस। ऑब्वियसली यार, स्टेटस के लिए लोग गला कट जाता है यहाँ, झुकेगा नहीं, हाँ उसका हाँ। स्टेटस के लिए ना पैर जमीन पे नहीं रखता था। हम्म। हाँ, यही अब समझ चीज में आया। एस्ट्रोलॉजी में मैं आप वो लोगों को सेल्फ सिखा ईगो, रहा हूँ। सेल्फ ईगो, आप मिस सेल्फ कर ईगो रहे हो, माइंड में चल रहा आप था। लोग मिस कर रहे हो ना, मैं यही चीज तो सिखा रहा हूँ। एक हाउस में 50 एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अभी क्या हम्म। है, हम्म। यहाँ सन भी है, यानी सेवेंथ लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड में सन अपनी गुण डाल दिया, जो तेरा वो मेरा, जो जो तेरा मेरा वो तेरा। वो मेरा। अब इसमें ईगो कितना होगा? अब इसमें ईगो कितना होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अब सन खुद आ गया,
सन खुद आ गया। टोटल ये है। अभी क्या है, कंजंक्शन 6 7 का हो गया, 7 थर्ड का हो गया। लेकिन यहाँ तो प्लेनेट और भी बैठे हैं शिल्पी। यह एक मून है। मून है। मून कौन सा लॉर्ड है? जी। फोर्थ लॉर्ड। फोर्थ। मून फोर्थ लॉर्ड है। घर का भी। फोर्थ लॉर्ड का कंजंक्शन सेवेंथ लॉर्ड के साथ है। हम्म। बोलो। हम्म। मदर। और बन कहाँ रहा है? बन कहाँ रहा है? 8 हाउस। 8 एट हाउस। एट हाउस में। 8 हाउस में बन रहा है। और हम्म। इसको देख देख कौन रहा है? 8 लॉर्ड देख रहा है। मार्स अपने घर को देख रहा है। हम्म। हाँ। ऐसा नहीं लगता कि भाई पत्नी के मदर। साथ उसी के घर में रहना पड़ेगा? ये कैसे? ये नहीं फिर समझ में आया। पत्नी का ये घर कौन ऊपर सा से है? गया। पत्नी का घर कौन सा है? फोर्थ हाउस। पत्नी का घर। फोर्थ हाउस का घर तो फोर्थ हाउस सभी। सेवेंथ सेवेंथ पत्नी का घर सेवेंथ हाउस है। पत्नी का घर कौन सा है? सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस है। एक निवास स्थान, कोई भी घर, हम्म। कौन सा घर होता है वो? फोर्थ। चलो ठीक है। सेकंड हम्म। होता है। फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ कोई होता भी है। निवास, कोई भी घर, कोई भी गृह, कोई भी भवन, वो आपके फोर्थ से देखेंगे। यहाँ देख कौन सेकंड रहा से है? फोर्थ एक देखते लॉर्ड। हैं। देख कौन रहा है? अष्टम घर, जो ससुराल का है। बन कहाँ रहा है? 8 हाउस में। ओ। ऐसे। यानी पाताल में बन रहा है, पाताल के लॉर्ड देख रहे हैं, पाताल में लेकर जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? ये बहुत डीप कोड था जिस पे डिकोड किया है। बात आप सिंपल सा लॉजिक समझो ना आप। हम्म। एकदम सिंपल सा लॉजिक समझ लो आप। ठीक है। अभी इनकी मदर की और इनकी वाइफ की कैसी निभेगी, कैसी चलेगी, हम उस पे आ रहे हैं। ठीक है। वाइफ का हाउस कौन सा है? सेवन। सेवन। मदर का हाउस कौन सा है? फोर। फोर्थ। बन कहाँ रहा है? एट हाउस में। 8 हाउस में बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, 4 7 का बन गया है अष्टम घर में, थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन देख कौन रहा है? मार्स। सनी भी देख रहा है, मार्स भी देख रहा है। अरे बाबा, सनी को क्यों भूल रही मार्स हो? पे देख रहे हैं। मेन हीरो ये हाँ भी हाँ, है। सनी की भी थर्ड एक्सपेक्ट। हाँ। सनी को भी देखो। तो यहाँ पे हम डिफरेंस मार्स ऑफ सेट डिफरेंस ऑफ हस्बैंड ओपिनियन रहेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। रहे। रहेगा। बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल तो रहेगा। भैया यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मदर डॉटर में रहेगा कि मदर डॉटर में ना? ये चार्ट जिसका है वो तो मेल चार्ट है। अभी उनकी वाइफ है सेवेंथ हाउस ओके। और उनकी मदर है फोर्थ हाउस। तो उनकी हम्म। मदर पे चार्ट जब घुमाएंगे तब चौथे घर से घुमाएंगे। अभी तो हम इनकी बात कर रहे हैं। हम्म। इनकी वाइफ और इनकी मदर की बात हो रही है शिल्पी। हाँ, आप समझ गए। बात आप समझ रहे हो? यहाँ पे मार्स और जुपिटर का हम्म। कंजंक्शन 5th हाउस पे। हम्म। मार्स कौन सा हम्म। हाउस लॉर्ड है? फर्स्ट 8। फर्स्ट। जुपिटर। जुपिटर 9। 9 12। यानी फर्स्ट का, नाइन्थ का, फर्स्ट का, 12 का। 12।
12 का। ठीक है, 8 का, 9 का, 8 का, 12 का। समझ में आ रही है? हम्म। भाई योगिता, कंजंक्शन बताइए आप। फर्स्ट 9, फर्स्ट 12, 8 9, 8 12। क्या बोल रहे हो? ये मार्स और सन का, ये मार्स और जुपिटर का कंजंक्शन है, यहाँ 5th हाउस में बना हुआ है, दिख रहा है ना? हाँ तो इससे 4 परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनकर आए। क्वेश्चन जी निकाले हमने, 4 निकल कर आया। फर्स्ट का 9 का कंजंक्शन है, जी फर्स्ट का 12 का जी कंजंक्शन है, 8 का 9 का जी कंजंक्शन है, 8 का 12 का कंजंक्शन है। सिर्फ मार्स और जुपिटर पे बात कर रहे हैं अभी। जी। और मैजिक देखो आप बताओ मेरे को आप। जो अगर फर्स्ट हाउस और नाइन्थ हाउस का बात करें तो ये क्या कहते हैं, जो सेट या है, ये अपने फादर से काफी अटैच होंगे। फर्स्ट और 9 का कंजंक्शन है, फादर से अटैच रहेगा, बहुत बढ़िया। और और अगर लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए अच्छा है, एथिक्स मेंटेन करे तो अच्छा है। लॉन्ग ट्रैवल के लिए भी बंदा करता रहेगा, ये भी अच्छा है, ये भी ट्रू है। और एथिक्स मेंटेन करे तो अच्छा है। एथिक्स हाँ, मेंटेन करना, एथिक्स 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 मेंटेन करना चाहिए। एथिक्स मेंटेन करेगा, बहुत अच्छा बोला आपने। ये क्यों बोला एथिक्स मेंटेन करेगा? क्योंकि नाइन्थ हाउस एथिक्स का भी है। 9th हाउस एथिक्स का है, बहुत अच्छा आपने ये बोला। लेकिन ये बंदा एथिक्स वाला होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ जुपिटर जो खुद एथिक्स जुपिटर। का कारक है, वो 9th लॉर्ड है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हाँ तो एथिक्स और फादर मार्स के फादर साथ एथिक्स वाले कंजंक्शन है, होंगे। मार्स इसके फ्रेंडली है, प्लैनेट फ्रेंडशिप में है, यानी बढ़िया होगा, एथिक्स जी मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, जी फर्स्ट 9 का तो बता दिया, जी। फर्स्ट 12 का बता दो। 12 पर होगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा है। और देन फॉरेन जाना भी उनके लिए अच्छा है। हम्म, मैंने बोला कि फॉरेन जाएंगे तो अच्छा है, फॉरेन वगैरह जाएंगे तो अच्छा है। और ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा है। करेंगे तो अच्छा है, जाएंगे तो अच्छा है, फ्यूचर टेंस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट और 12 का कंजंक्शन है, सीधा बोलो ना भाई, बंदा खुद पे खर्चा करेगा ज्यादा। हम्म, फर्स्ट 12 का कंजंक्शन ना बन रहा 5th हाउस में, इंटरटेनमेंट पे खर्चा करेगा। अच्छा, फर्स्ट 12 का कंजंक्शन है, हाँ 5th हाउस से बन रहा है, बच्चों पे खर्चा करेगा ज्यादा। फर्स्ट 12 का जी कंजंक्शन है, बन रहा है 5th हाउस पे, 9th लॉर्ड भी है, धर्म कर्म पे खर्चा करेगा ज्यादा। फर्स्ट 12 का जी कंजंक्शन है, बन रहा है 5th हाउस पे, यात्राओं पे, घूमने पे, मौज मस्ती पे खर्चा करेगा ज्यादा। सिंपल सा, कोई इसमें हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है। अभी आपने बोला फर्स्ट 9 का होगा, सब अच्छा बोला, फादर के साथ अटैच होगा, एथिक्स वाला होगा, धार्मिक होगा। अभी इसी कंजंक्शन से हम और 10-20 तो पॉइंट निकालेंगे, जैसे उसकी नेचर और उसके फादर की नेचर दोनों डिकोड होगा। ठीक है शिल्पी, जी। जल्दी बताओ शिल्पी, देरी नहीं। हाँ भैया। फर्स्ट 9 का कंजंक्शन है, पहला घर आप हो,
नाइन्थ हाउस फादर है, हम्म। दोनों का कंजंक्शन है। हम्म। क्योंकि अभी योगिता ने फादर के बारे में नहीं बताया और इसके बारे में नहीं बताया, इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताया, फर्स्ट नाइन कंजंक्शन है। मैं बोला कि कंजंक्शन से ही आप सब कुछ बता दोगे। आपको क्या दिख रहा है फर्स्ट नाइन्थ में? स्वभाव कैसा होगा, बंदा कैसा होगा, फादर कैसे होंगे, फादर का स्वभाव कैसा होगा? दिख रहा है कुछ? योगिता, दिख रहा है आपको, दिख रहा है? एंटरटेनमेंट इनको पसंद होगा। देखो नहीं, ऐसे हाँ नहीं बोलते। फर्स्ट और नाइन्थ, फर्स्ट लॉर्ड इज मार्स, नाइन्थ लॉर्ड इज जुपिटर। यानी अगर बंदे की बात करें तो मार्स इज एक्शन, मार्स इज एंगर। ठीक है, जी यानी एंगर और एक्शन दोनों होंगे। नाइन्थ हाउस जुपिटर, जी। धर्म कर्म एथिक्स दोनों होंगे। तो फादर कैसे होंगे? फादर कैसे मार्स एथिक्स होंगे? ओरिएंटेड। वाले। हाँ, एथिक्स वाले। एथिक्स वाले होगा। जैसा ये होगा वैसा फादर होगा, क्योंकि फर्स्ट नाइन्थ है। मतलब फादर भी एक्शन ओरिएंटेड होंगे, फादर में भी गुस्सा होगा, फादर भी एथिक्स वाले होंगे। दोनों का कंजंक्शन है ना, जो तेरा वो मेरा। हाँ, ठीक है। लेकिन अभी 8 और 9 का कंजंक्शन है। अब आप इसको कैसे डिकोड करोगे? विशाल, तारक। पिता 8 हाउस का काम कर सकता है, नहीं तो उनको पीड़ा आएगा। LIC इस ऐसे इस चीजों को काम कर सकता है। और नहीं तो उनको अस्पताल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो 12th हाउस का भी लॉट है सर्जरी के लिए। 8 9 का कंजंक्शन है, सबसे पहले ये बोलना होगा कि नाइन्थ हाउस इज फादर, 8 हाउस इज पेन। फादर से क्या को पेन आएगा? थोड़ा मतभेद रहेगा, सिंपल सा है। 8 9 का जब भी कंजंक्शन हो जाए, भाग्य सपोर्ट कब करेगा? जब जब वो आप आठवें घर में आ जाओगे। हम्म, ठीक है, हम्म, जब आप आठवें घर में आ जाओगे। 8 9 का कंजंक्शन है, जनरल आप बोलोगे कि सर जी फादर से कुछ डिफरेंस है क्या? स्ट्रेट बोलो आप, उसमें कोई दो मत नहीं होनी चाहिए। बात आप समझ गए? 8 हम्म। 12 का कंजंक्शन है, आठवें और 12वें का कंजंक्शन है। अब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? टेक, टेक्निकल कामों के लिए हो या सर्जरी के लिए, कोई रिसर्च कामों के लिए वो विदेश जा सकता है, क्योंकि और सर्जरी और इस वगैरह से होगा तो अस्पताल जाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर 8 12 का कंजंक्शन है, ससुराल पे खर्चे ज्यादा होंगे। ससुराल पे खर्चा खर्चा ज्यादा होंगे। बात आप समझ रहे हो? 8 हाँ। हाउस, कुछ गुप्त खर्चे होंगे। हम्म। बात आपको समझ में आ रही है? हम्म। ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। और इस पे जब एक्सपेक्ट जाएगा और बढ़िया होगा, और बढ़िया होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हाउस रिलेट आप लोग नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, एक बात पूछना था। हम्म, पूछिए। जो उनमें जो वेनस मून सन